माननीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री श्री रामनाथ ठाकुर का आज जीरादेवी क्षेत्र में हुआ आगमन। सिवान जिले के जीरादेवी में स्थानीय जनप्रतिनिधियों और नागरिकों ने उनका भव्य स्वागत किया। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री श्री रामनाथ ठाकुर ने अपने 2 दिवसीय सिवान दौरे के दौरान जीरादेवी क्षेत्र का दौरा किया। यह दौरा उनके मंत्री बनने के बाद इस क्षेत्र का पहला दौरा था। इस दौरे के दौरान मंत्री श्री ठाकुर ने किसानों से संवाद किया और केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सेहत पर भी बयान दिया और विपक्ष पर हमला बोला। श्री रामनाथ ठाकुर वर्तमान में भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री के पद पर कार्यरत हैं। उनके साथ श्री भागीरथ चौधरी भी राज्य मंत्री के रूप में कार्यरत हैं, जबकि केंद्रीय मंत्री का पद श्री शिवराज सिंह चौहान के पास है। जीरादेवी क्षेत्र में उनके दौरे का उद्देश्य स्थानीय किसानों से संवाद करना, उनकी समस्याओं को समझना और केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी देना था। मौके पर जिलाध्यक्ष चंद्रकेतु सिंह, लाल बाबू प्रसाद, मुखिया अक्षय लाल शाह, प्रमोद पटेल, विनोद तिवारी, जीशु सिंह, राजकुमार ठाकुर, शिबू सम, प्रभाकर पासवान, सुरेश माझी, उमेश ठाकुर, रामेश्वर सिंह, निर्भय सिंह आदि उपस्थित रहे। आज देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के पैतृक आवास पर केंद्रीय कृषि एवं किसान राज्य मंत्री भारत सरकार के माननीय श्री रामनाथ ठाकुर जी द्वारा आगमन हुआ। जीरादेवी ग्रामीणों द्वारा उनका हार्दिक अभिनंदन स्वागत किया गया। उसके बाद माननीय मंत्री महोदय जी राजेंद्र बाबू के माल्यार्पण किए। उसके बाद पूरे उनके पैतृक आवास के निरीक्षण किए, देखे, एक एक चीज बारीकी को देखे। उसके बाद जो यहाँ विकास का कार्य अधूरा है उसको पूर्ण करने के लिए भी जनता से आश्वासन दिए और जो बिहार सरकार के पर्यटन विभाग से जो कार्य भी चल रहा है उसको भी निरीक्षण किए और आशा पब्लिक से, जनता से दिलवाए कि जो भी यहाँ का अधूरा काम है लाइटिंग साइटिंग उसको हम पूर्ण कराने के लिए प्रयास करेंगे। देश के आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से मिलकर और बिहार के विकास पुरुष माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से मिलकर इस अधूरे कार्य को पूर्ण कराएंगे। और काफ़ी उनको सहानुभूति मिला और काफ़ी देख देख के एक राजेंद्र बाबू के यादगार, उनके बड़े भाई महेंद्र बाबू के यादगार को देखे, जो राजेंद्र बाबू के घर है मकान उनको देखे, विजिट किए और काफ़ी खुश हुए। और जो विकास जो नहीं हुआ है उस विकास कार्य को पूर्ण करने के लिए वो आश्वासन दिए और जिला प्रशासन के जिला अधिकारी से भी मिलकर इसको अवगत कराएंगे कि आप जल्दी से जल्दी इसका डीपीआर बनाकर प्रोजेक्ट एस्टीमेट बनाकर भेजिए। आपके हिसाब से अभी यहाँ पे क्या क्या विकास का कार्य होना बाकी रह गया? हम लोग यहाँ पर युवाओं के लिए जो है बीए के पढ़ाई तो हो रहा है, एमए का पढ़ाई नहीं हो पा रहा है। तो एमए के पढ़ाई के लिए हम लोगों ने माननीय मंत्री जी से हम लोग कान में डाले कि एमए के पढ़ाई हो और यहाँ पर जो अंदर जो है भारतीय पुरातत्व विभाग से मिलकर यहाँ पर लाइटिंग की व्यवस्था किया जाए। रोड तो चौड़ीकरण होने जा रहा है और जो यहाँ का अस्पताल है, आयुर्वेदिक अस्पताल है, उसको भी जीर्णोद्धार उसको किया जाए कि आयुर्वेदिक जो है भारत के संस्कृति रहा, आयुर्वेद जो है वो यहाँ पर है अस्पताल, उसको भी ठीक ठाक किया जाए। भारत के जो पर्यटक हैं, जो विदेशी पर्यटक हैं, जब हमेशा से आते हैं यहाँ पे और कहीं ना कहीं उनकी जो आगमन होती है तो निराश रहती है कि यहाँ के हिंदुस्तान के इतने बड़े नेता, भारत रत्न और हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति का ये घर है और कहीं ना कहीं बिहार का ये दुर्भाग्य है कि मतलब इस तरह से काम को नहीं करते हैं। कहीं ना कहीं अगर यही इनका जन्म दूसरे राज्य में हुआ था तो वहाँ पे तरक्की का हुजूम रहा था, लेकिन यहाँ पे बिहार में क्या लग रहा है कि इस तरह से कार्य नहीं हो पा रहा है और दूसरे राज्य के लोग कहते हैं कि बिहार में तरक्की नहीं हो पा रहा है। इस तरह से लोग ये जो है विकास जिस तरह होना चाहिए, जीरादेवी का विकास होना चाहिए, उस तरह से विकास नहीं हुआ है। पूर्व के जो भी केंद्र की सरकार रही हो वो इस जीरादेवी के साथ में 2 बार की है। आप जदयू के नेता हैं और जदयू के ही वर्तमान
माननीय नहीं, श्री बिहार मुख्यमंत्री- सरकार की जो इसके अंदर बिहार सरकार कोई भी कार्य नहीं कर सकती, इसके बाहर जो है हाँ। बिहार सरकार कर सकती। ये जो है भारत सरकार के अधीन है, भारतीय पुरातत्व विभाग के अधीन है और इसका कुछ नियम है। कोई भी काम करने के पहले इसको एनओसी लेना पड़ता है, एनओसी मिलेगा पटना सर्किल से मिलता है। इसका कार्यालय जो है पटना है और बाहर में जो है पर्यटन विभाग द्वारा 90 लाख रुपया का कार्य चल रहा है यहाँ का सौंदर्यीकरण के लिए पार्क का। उसके बाद ये रोड जो है ये भी सैंक्शन हो गया है, तोरण द्वार भी बन रहा है बिहार सरकार द्वारा, जो लाइटिंग का व्यवस्था है वो भी किया लिया है। आप स्थानीय स्मार्ट सिटी वगैरह जो भी है, मैं ये कहना चाहता हूँ, आपसे जानने की कोशिश करता हूँ कि स्मार्ट सिटी और स्मार्ट पंचायत तो बहुत हो गई। मोदी जी ने एक योजना शुरू की थी, सांसद योजना, जिसमें स्मार्ट पंचायत बनाना है। सांसद कोटि को अलग से केंद्र सरकार ने फंड भी दी थी। पूर्व स्थानीय सांसद ओम प्रकाश यादव जी ने इसके लिए लिस्ट भी बनाई थी, योजना दी थी। उस योजना के तहत यहाँ कोई धरातल पर कार्य हुआ या नहीं हुआ? नहीं, सिवान के पूर्व माननीय सांसद ओम प्रकाश जी जीरादेई को गोद लिए थे। देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दिशा निर्देश पर सभी माननीय सांसद लोग को एक एक गांव गोद लेना था। उसमें माननीय सांसद श्री ओम प्रकाश जी गोद लिए थे। जीरादेई के विकास नहीं किए, 10 साल एमपी रहे। जिस तरह से विकास होना चाहिए वो विकास नहीं कर पाए और जनता जो है उनसे काफी नाराज भी हुआ था। अब जनता के आस जगी है और जीरादेई का जो विकास अधूरा है उसको माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, देश का आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी मिलजुल कर, ये जो दोनों सरकार है मिलजुल कर यहाँ का विकास पर तत्पर है। तो आपके कहने के मुताबिक बिहार की जनता बिहार के माननीय मुख्यमंत्री से नाराज हो चुकी है, निराश हो चुकी है कि देश रत्न की पुण्य स्थली, पुण्य जन्मभूमि, इनके गांव इलाके में भी वो आज तक खुद अपने चाहत से, अपनी जागरूकता से विकसित नहीं कर पाए, सिर्फ केंद्र पर दोषारोपण कर रहे हैं। ये कहां तक जायज है? नहीं, विकास तो जीरादेई का हुआ है। राज्य सरकार के मुखिया जो श्री नीतीश कुमार जी है विकास किए हैं, लाइट घर घर पहुंचाए हैं, नल जल का योजना पहुंचाए हैं, जो गली सड़क वो बनवाए हैं। काफी काम हुआ है और काफी होना जरूरी बाकी है, वो भी होगा, पूर्ण होगा। और मुझे आशा है, विश्वास है कि बिहार के विकास पुरुष श्री नीतीश कुमार जी ये विकास करेंगे और जनता को भी उम्मीद है, बिहार के जनता, सिवान के जनता, जीरादेई को भी उम्मीद है कि कोई विकास करने वाला है तो नीतीश मोदी जी की काफी सरकार। देर आपसे वार्तालाप किए कृषि मंत्री माननीय रामनाथ ठाकुर जी, क्या वार्तालाप में आपसे मतलब बात हुआ? नहीं, माननीय मंत्री जी का ये था कि किसानों के लिए हमने ड्रोन से स्प्रे खेत में कराने के लिए योजना जो है लागू हुआ है। उसको किसान ज्यादा से ज्यादा ड्रोन को सब्सिडी मिल रहा है, ड्रोन के माध्यम से अपने खेतों में छिड़काव करे। कीटनाशक यूरिया जो है, डाई है और कीटनाशक दवा है, उसका प्रयोग करे। आधुनिक तकनीकी का प्रयोग कर किसान जो है, बिहार का किसान, देश के किसान जो इसको अपना कर उसको विकसित किसान को काफी फंड योजना जो है आ रही है और उसका लाभ ज्यादा से ज्यादा लोग उठाए, आधुनिक खेती करे और किसान इससे लाभ उठाए। बहुत बहुत जल्दी जल्दी आपके कंधे पे उन्हें हाथ थपथपाया।